बयाना बयाना आर्य समाज द्वारा मनाया गया हनुमान जयंती एवं जलियांवाला बाग बलिदान दिवस। रविवार को आर्य समाज बयाना द्वारा रविवार से यज्ञ व सत्संग में हनुमान जयंती पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ वैदिक अग्निहोत्र से किया गया, जिसका संचालन आर्य समाज की मंत्री सुनैना आर्य ने किया। मुख्य यजमान आर्य समाज के सहमंत्री प्रदीप आर्य एवं उपस्थित सभी महिला, पुरुषों एवं बच्चों ने यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। यज्ञ के पश्चात वीर हनुमान की जयंती के उपलक्ष्य में सुनैना आर्य ने एक मधुर गीत की प्रस्तुति दी। साथ ही यह बताया कि वीर हनुमान बंदर नहीं थे, हमने वानर का गलत अर्थ लगा लिया है। वानर का अर्थ है वन में रहने वाला नर अर्थात मनुष्य। महावीर हनुमान बचपन से ही परम बलवान थे और इसी कारण उनको बजरंगी अर्थात वज्र जैसे अंग वाला कहा जाता है। हनुमान बलवान होने के साथ साथ वेदों के ज्ञाता और व्याकरण के भी विद्वान थे। आर्य समाज के प्रधान आचार्य रविशंकर आर्य ने महाबली हनुमान के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वीर हनुमान जी के जीवन से हम अनेक शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। हनुमान बलवान थे क्योंकि वो प्रतिदिन योगा अभ्यास व व्यायाम करते थे। हनुमान वेदों को जानने वाले थे। हनुमान क्षत्रिय वर्ण के थे, वे कुशल मंत्री व सेनापति थे। वे श्री राम के समर्पित सेवक थे। उन्होंने प्रत्येक विपरीत परिस्थिति में श्री राम का सहयोग किया। हनुमान ने अन्यायी राजा बाली का साथ छोड़कर सच्चे व सदाचारी सुग्रीव के साथ चलकर निर्वासित जीवन जीना उचित समझा। इस प्रकार हनुमान की सच्ची भक्ति उनका अनुसरण कर सकते हैं। सभी जलियांवाला बाग हत्याकांड में बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं को भी आर्य समाज की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के अंत में आर्य वीरांगना दल व आर्य वीर दल के बच्चों प्रियांशी आर्य, अनामिका शाह, रिद्धि बंसल, मुस्कान, निहाल आर्य, केशव आर्य, आदित्य आर्य, हिमांशु, आनंद आर्य आदि को उनके विशेष सेवा व सहयोग के लिए आर्य समाज बयाना द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आर्य समाज संरक्षक कमल आर्य, गोविंद आर्य, दयानंद आर्य, आनंद आर्य, परम सुख आर्य, रमेश महावर, सुधा बंसल, इंद्र आर्य आदि महाअनुभव उपस्थित रहे। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और क्या करो, चलो मस्ती करते हैं, पटेलाई करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फिरते हैं। मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको, बहुत सारे मित्र ऐसे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी के जीवन से इस बात को सीखना है कि हमें ऐसे लोग जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, ऐसे लोगों की संगति को छोड़ करके किनकी संगति को प्राप्त करना है, जो अच्छी बुद्धि वाले हैं, प्रतिभा वाले हैं, जो आपका हित चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के लिए, आपके जीवन के लिए जो अच्छा विचार करते हैं, ऐसे लोगों की संगति में रहना है। बजाय ऐसे लोगों के जो राग द्वेष में पड़े हुए हैं, आपको नीचे करना चाहते हैं, आपको दबाना चाहते हैं, आपको कुचलना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर होकर के हमें अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए। और दूसरी बात और क्या शिक्षा मिलती है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो ऐसा गलत मित्र है, भले उसके पास में बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, बहुत बड़ा पद है, वो हमें बहुत बड़ा पद भी दे सकता है, वो हमें नौकरी भी लगा सकता है और बड़े उच्च आसन पर भी बिठा सकता है, लेकिन जिसकी बुद्धि कलुषित है, जो दुष्ट वैष्णव में फंसा हुआ है, ऐसे उस अन्यायकारी बलवान राजा से भी नहीं डरे। महर्षि दयानंद जी के वाक्य याद हैं, जो अन्यायकारी बलवान हो उससे भी ना डरे, और जो न्यायकारी दुर्बल हो, धर्मात्मा हो, उससे भी सदा डरता रहे। ठीक है, तो हनुमान जी के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है। और क्या शिक्षा मिलती है कि जिसकी सेवा के लिए हम नियुक्त हुए हैं, वो क्या है, वो राम के दूत हैं। तो जिसकी सेवा के लिए नियुक्त हुए हैं, तो जो हमारे स्वामी हैं, जिनके लिए हम हैं, उनके प्रति श्रद्धा से, प्रेम से और भक्ति से, बिना लोभ लालच के, बिना छल कपट से, बिना ईर्ष्या द्वेष के, पूर्ण समर्पण के साथ में हम क्या करें, उनकी सेवा करें। जब सीता की खोज करनी थी
और कोई तैयार नहीं हो रहा था। अंगद ने कहा कि भाई मैं समुद्र तो पार कर सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं लौट करके भी आ जाऊं। तो फिर हनुमान ने उस कार्य को क्या किया, अपने हाथों पर लिया जब उनको प्रेरणा दी गई। तो जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे बड़े हैं, यदि हम उनके नियुक्ति में हैं, उनके अनुशासन में हैं, चाहे वो हमारे गुरु हैं, चाहे वो हमारे आचार्य हैं, या फिर हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या कोई ऐसी सेवा हम दे रहे हैं, तो फिर हमें क्या चाहिए कि जो हमारा राजा है, जो हमारा प्रतिनिधि है, जो हमें कमांड कर रहा है, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार हम चलें। ये नहीं कहा जा रहा है कि वो गलत कहें तो भी चलें, गलत चलाएं तो भी चलें, गलत निर्देश करें तो भी उसका पालन करें, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो कोई अच्छा राजा है, अच्छा धार्मिक राजा है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा नेतृत्व है, तो उसके अनुसार हम क्या करें, उस कार्य को समर्पित भाव से करें। और हनुमान ने किया, और हनुमान ने जितने भी कार्य किए अपने जीवन पर्यंत, मुख्य रूप से जो उनका जीवन चरित्र जो आता है, तो राम के मिलने के समय से, ठीक है, ऋष्यमूक पर्वत से, और वहाँ से लेकर के और पूरा जब उन्होंने रावण युद्ध में सहयोग किया राम का, और उसके बाद में जब वो विजयी हो गए, वो सब सारी जो कथा है आप देखिए कि रामायण में एक कांड है, और वो कांड कौन सा है, सुंदरकांड। सुंदरकांड है ना, ठीक है, किष्किंधा कांड।